चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और टुडे इज द टॉपिक इकोसिस्टम। ठीक है, लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है अपना टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले अपना आएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम की, एनीबॉडी टेल कि व्हाट इज इकोसिस्टम? कोई बताएगा बच्चे, इकोसिस्टम क्या है? Ecosystem may be defined as the conjunction where the non-living thing means abiotic and biotics are living together. और कोई? It is the environment created by biotic and abiotic components. Okay, and what is the structure of the ecosystem? Ma'am, biotic and abiotic. Ma'am, living biotic and non-living biotic. एग्जैक्टली, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किया था वो जरूर एक बार सब लोग उसे देख लो और कॉपी में लिख लेना। ठीक है, प्रिंट आउट की बात नहीं करूंगी, सब लोगों के पास कॉपी में वो होना चाहिए। ठीक है? yes, हाँ, प्लीज आप लोग को ये बोलूंगी कि आप लोग लिख लेना। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसे कैसे डिवाइड करते हैं, हम वो सब कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो 2 टाइप्स का इकोसिस्टम होता है। सबसे पहले नेचुरल होता है और मैन मेड होता है। एक नेचुरल हो गया और एक क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल। हाँ, एग्जैक्टली। नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल मतलब जो चीज नेचर से, हाँ, जो चीज नेचर से या जो चीज प्राकृतिक से कोई चीज प्राप्त हो। देखो, नेचुरल मतलब नेचर से हमें मिल रही है, जो चीज नेचुरली हो रही है, उसमें हम लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब किसी भी मैन पावर का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, जो भी जैसा भी उसमें सारी चीजें होगी वो नेचुरल प्रोसेस में होगी। और जब हम मैन मेड की बात करते हैं या फिर आर्टिफिशियल की बात करते हैं, ठीक है, तो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल, इसका मतलब है कि वहां पे पूरा का पूरा रोल किसका है? मैन मेड का है। तो वहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे इंसान ने ही सारी चीजें बनाई हैं, वो उसके अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना नेचुरल और मैनमेड। अब देखो इसमें क्या सारी चीजें आएगी। अगर हम पहले देखें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, अभी नेचुरल हो गया और अपना मैनमेड इकोसिस्टम हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया है, नेचुरल फर्दर डिवाइडेड नेचुरल इकोसिस्टम इनटू एक्वेस्टिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक, ये अपना एक्वेस्टिक इकोसिस्टम क्या होता है? मैं ये एक्वेस्टिक और टेरेस्ट्रियल ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से। तो मैम, एक्वेटिक मींस मैरीन लाइफ एंड टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहता है। एक्वेस्टिक का मतलब जो पानी से रिलेटेड या पानी की बात करें, और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जब हम लैंड की बात करते हैं। ठीक है, तो दैट इज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फिर से अगर हम डिवाइड कर दें, अगेन फर्दर डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू सो मेनी इकोसिस्टम, but still in this chapter we discussed grassland ecosystem, desert ecosystem, forest ecosystem. Please off करो, आवाज आ रही है, नितेश राय।
terrestrial ecosystem can further subdivided into grassland, desert and forest ecosystem. ठीक है, ये जो अपनी सेकेंड यूनिट है इसका लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, कि इसमें हमें पढ़ना है कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं और मेनली हमें क्या पढ़ना था. मेनली तो सारी चीजें पढ़नी, पर इसमें जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक, ग्रासलैंड, इनके बारे में सारी चीजें पढ़नी. मतलब और पढ़ने में भी देखो क्या पढ़ना है, ग्रासलैंड और डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्लाइमेट कैसा है, इसका बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसका ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर. तो ये चीजें हमें इन सारे जो इकोसिस्टम जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ग्रासलैंड सिस्टम, डेजर्ट, फॉरेस्ट, है ना, इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन पढ़ना है. मतलब समझ रहे हो ना कि इनका. अब देखो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, नॉर्मल इकोसिस्टम क्या होगा कि जहाँ आप देखो इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है. ठीक है, अगर सपोज एक हमने एक्वेरियम ले लिया, जनरली घर में होता है, बहुत सारे घर में नहीं बोलूंगी, पर जनरली जो बच्चे शौक रखते हैं यहाँ, तो अगर हमने एक्वेरियम ले लिया, मतलब एक बहुत बड़ा सा एक ऐसा कंटेनर ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, फिशेस को डाल दिया, 2-3 टॉर्टोइस को डाल दिया, फिर उनको हम खाना भी देते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन के लिए देखो उसमें सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो वो भी हमारा क्या है, एक इकोसिस्टम है. ठीक है, पर वो इकोसिस्टम कैसा है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. वो भी इकोसिस्टम का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम. ठीक है, और आर्टिफिशियल बात करें या फिर नेचुरल बात करें. अब जो नेचुरल होती है, जो नेचर से मिलती है, नॉर्मल सी बात है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मैनमेड की, आर्टिफिशियल की, तो उसमें बच्चे कैसा होता है, जब हम बात करते हैं मैनमेड की, तो उसमें सारा इन्वॉल्वमेंट हमारा है. अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है. जैसे एक्वेरियम है, अगर हमने उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल सी बात है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मतलब उसकी मछलियाँ मर जाएंगी और उनका जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा, यानी उसका पानी भी हमें चेंज करना पड़ता है. तो यानी वो एक इकोसिस्टम हो गया कि उसे लिविंग थिंग भी मिल रहा है, नॉन लिविंग थिंग भी मिल रहा है और एनवायरनमेंट भी मिल रहा है. ठीक है, अब अगर हम बात करें इक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, इक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्वेटिक का मतलब हो गया, अभी देखो नेचुरल में पहले क्लासिफिकेशन जो था इकोसिस्टम का, वो था नेचुरल और मैनमेड. नेचुरल को भी हमने डिवाइड कर दिया एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में. ठीक है, जब हमने टेरेस्ट्रियल की बात की, तो उसको हमने डिवाइड किया ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट. ठीक है, जब हम बात करते हैं एक्वेटिक, ठीक है, तो एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले. ठीक है, एक्वेटिक का मतलब होगा जो पानी में सरवाइव करते हैं. अब वो पानी में रहने वाले प्लांट्स भी हो सकते हैं, पानी में रहने वाले में एनिमल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो एक्वेटिक में भी अगर हम पानी की बात करें, तो पानी भी अपना उसको फर्दर अगेन डिवाइड करते हैं इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन इकोसिस्टम. ठीक है, कोई बताएगा बच्चे कि फ्रेश वाटर और मराइन वाटर या मराइन इकोसिस्टम का क्या मतलब है? मैम फ्रेश वाटर में मैम ये लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स जो होती हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, और मैम मरीन वाटर में ओशंस आ जाते हैं, सीज आ जाते हैं. एग्जैक्टली, मरीन का इकोसिस्टम या मरीन वाटर का मतलब ये होता है जिसमें सॉल्ट होता है बहुत सारा. ठीक है, सॉल्टी होता है, उसको हम बोलते हैं मराइन. जैसे ओशन का रहता है, सी का रहता है ना, ये हो जाता है मराइन. हाँ एग्जैक्टली, सही कहा तुमने. और फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर में क्या चीजें होती हैं, वो सॉल्टेड नहीं होता है, जिसको हम लोग यूज भी करते हैं, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है. अब देखो फ्रेश
फ्रेश वाटर और मराइन की हम बात करेंगे तो इसमें भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कैन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू लोटिक एंड लैंटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी लैंटिक और लोटिक इकोसिस्टम होगा। ठीक है, लैंटिक और लोटिक का मतलब ये होता है, अब हम पानी की बात करें, कहीं कहीं पानी स्टिल ठहरा हुआ रहता है, ठीक है, और कहीं कहीं पानी का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं लैंटिक और लोटिक। ठीक है, हम उसको अभी फर्दर से डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक, आप देखो नेक्स्ट बात करते हैं मैनमेड इकोसिस्टम। जो भी मैंने सारी चीजें बताई कि मैनमेड क्या होता है या नेचुरल क्या होता है, तो मैनमेड इकोसिस्टम which is made and controlled by human beings but meet all the criteria of ecosystem is called man-made ecosystem। मतलब man-made ecosystem जैसे बताया ना कि फुल टू बनाता भी इंसान है, मैन के थ्रू बनता है, और फुल टू कंट्रोल भी होता है ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं मैन-मेड, या फिर क्या बोलते हैं हम उसको, आर्टिफिशियल। अगर हम उसका ध्यान नहीं करेंगे उस इकोसिस्टम का, तो वो कभी ना कभी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड सुपरविजन अ मैन-मेड इकोसिस्टम विल बी डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं दें तो इकोसिस्टम क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब एक तरीके से चीजें वो डैमेज हो जाती है। A man-made ecosystem is comparatively less complex when compared to natural ecosystem। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि man-made जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें। ठीक है, कैसे कैसे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं बच्चे, तो नेचुरल में क्या होता है कि बहुत सारा बायोलॉजिकल टर्म होता है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है, बहुत सारा ज्योग्राफिकल उसमें चीजें चेंज होती है। उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे हाथ में नहीं होती। मतलब अगर ज्योग्राफिकल की बात करें तो ये हमारे हाथ में नहीं होती है ये सारी चीजें, ये तो बाय नेचुरली होती है सब। और मैनमेड की बात करें भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत सिंपल होता है, बट नेचर के अगर हम नेचर को कंपेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीज क्या होती है, लेस कॉम्प्लेक्स होती है, तो थोड़ा सा वो कम होता है। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ मैनमेड इकोसिस्टम इंक्लूडेड एग्रीकल्चर बेस्ड। अब देखो अगर हमने मैनमेड की बात की, ठीक है, इकोसिस्टम की, तो मैनमेड इकोसिस्टम में क्या आएगा, लाइक अ गार्डन। ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल जो गार्डन बना देते हैं, बॉटनिकल जो गार्डन बनते हैं इंडस्ट्री बहुत सारी जगह पे, वहां पे भी क्या होता है कि हम वो क्या है, एक इकोसिस्टम मैनमेड, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना हुआ है, तो गार्डन बना हुआ है, उसमें हमने प्लांट्स लगा दिया है जो हमारे लिविंग हो गए। और नॉन लिविंग की बात कर दिया तो नॉन लिविंग में क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग में उसको सनलाइट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और पानी वगैरह ये सब चीजें कौन कर रहा है, ये सब मैन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऑर्किड्स और शर्ट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, पेड़ जो सेबों के पेड़ के बगीचे लगे हुए होते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट लाइक अ लेक, कैनल्स, पार्क। ठीक है, अगर हम ये बात करें तो देखो लेक जो अपना भोपाल का लेक है वो मैनमेड है या फिर नेचुरल है, मैन मेड है। देखने में इतना बड़ा दिखता है वो, है ना। ठीक है, देखने में कितना बड़ा दिखता है, इतना लार्ज, कि जिसको अगर नहीं मालूम होगा तो उसको लगेगा कि ये नॉर्मल रिवर है। ठीक है, लेक तो ठीक है, बट जिसको फिर भी नहीं मालूम है उसको क्या लगेगा कि ये रिवर की तरह है। लेकिन वो भोपाल का जो लेक है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। आप सोचो वो कितने बड़े वो भी आखिर हमारा इकोसिस्टम हुआ ना, उसको कितने बड़े उससे बनाया गया होगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें की होगी, बट स्टिल वो भी फिर भी हमारा आर्टिफिशियल है। नॉर्मल पार्क बना देते हैं बच्चों के खेलने के लिए। और मैंने अभी तुम लोग को एक एग्जाम्पल बताया, एक्वेरियम। एक्वेरियम भी अपना एक इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें क्या होता है, वही मैंने अभी जो तुम लोगों को पहले डिस्कस किया कि अपने से हम लोगों ने फिशेस उसमें डाल दी, और उसको हम लोग खाना भी प्रोवाइड करते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें हम लोग देते जाते हैं धीरे धीरे करके, तो वो क्या हो जाती है अपनी मैनमेड
इकोसिस्टम। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे? देखो मैम नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन कैसा आया था लास्ट टाइम आरजीपीवी में? वो बेटा क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल आता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो इकोसिस्टम की बात किया जाए तो इकोसिस्टम में पूछ लेंगे आपसे जस्ट डेफिनेशन और ओके कितने टाइप्स का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो तुम्हें टाइप्स बताने, अब ये डिपेंड करेगा ना कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब वो उसमें अगर टाइप्स की बात करो तो हम उसको नेचुरल में डिवाइड करेंगे और फिर आर्टिफिशियल में, फिर नेचुरल का भी कुछ पार्ट होगा, फिर आर्टिफिशियल का पार्ट होगा। अब उसमें फर्दर फिर अगर ऐसा पूछ ले या सिंपल दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, उसका फैक्टर क्या है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ मैम, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है वो। एग्जैक्टली क्योंकि थ्योरी है ना, थ्योरी जहाँ होती है उसमें डिपेंड करता है। आप अगर आप पूरा इतना पूरा पढ़ लोगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, है ना। तो इसी में ओके मैम। सारी चीजें आएंगी और आप लोग देख भी सकते हो, और नहीं है तो मैं तुम लोगों को अभी तो इसको करो, नेक्स्ट मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, बता दूंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैम कल भेजे थे ना आप, उसमें दिया था क्वेश्चन, हाँ मैंने जो भी उसमें भी दिया। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने जिस बुक से मिला, क्योंकि वो बुक मिलती नहीं है जल्दी बच्चे, मतलब अगर मैं बता भी दूँ तो नहीं मिलेगी, तो बहुत पुरानी कहीं बुक रखी हुई थी, तो सिस्टमैटिक पूरा है, इसलिए मैंने उसको बहुत सर्च किया, फिर वो किया, क्योंकि और जो कुछ बुक्स मैंने बताई उसमें मिल जाएगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो जितना तुमको लिखना है कॉपी में या जितनी सारी चीज़ें वो सफिशियंट है उसके लिए। ठीक है, तो वो उसी के तरीके से पूछी जाती है, और भी अगर पूछा जाएगा तो मैं और बता देती हूँ कुछ क्वेश्चंस, है ना, वो सर्च करके आपको डेफिनेटली बताऊंगी, आपको परेशान ना हो। ठीक, बस ये कि नोट्स में अगर भेज दिया है तो प्लीज़ आप लोग लिख लें, और मोस्ट मैम प्रॉब्लली आप जो पीपीटी भेजती हैं वो सब तो लिख लिए हैं। चलो वेरी गुड, लिख लिए हो, और जो मैंने कल भेजा है ना बच्चे, वो उसको आप लोग जरूर से लिख लेना, या फिर नहीं लिख सकते हो तो प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, मतलब आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने के पॉइंट ऑफ ओके व्यू, मैम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। तो जैसा भी आपको कंफर्ट लगे, आपके पास टाइम है बहुत तो आप लिख सकते हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उसमें तो मतलब वो क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा है कैसे आएगा क्वेश्चन, वैसा उसमें दिया था। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि मैंने जो भेजा है ना उसमें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी तुमको। ठीक है, और भी कैसे कैसे आता है वो मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें बताती जाऊंगी, आप परेशान ना हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, और मैं बार बार ओके बोल मैम। रही हूँ कि अगर आपको यस मैम। किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, 1 to all, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझसे बात कर सकता है, मुझे बता सकता है। ठीक है, चलो बच्चे अब नेक्स्ट देखते हैं ओके मैम। नेचुरल इकोसिस्टम। अभी जो जितनी सारी चीजें बताई अगर हम उसको देखें तो फर्दर उसको कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो नेचुरल दो टाइप में था, नेचुरल था और आर्टिफिशियल था। हाँ, तो अभी हम जब नेचुरल की बात कर रहे हैं तो देखो नेचुरल में कैसे पढ़ते हैं, नेचुरल में भी एक्वेटिक आता है और टेरेस्ट्रियल आता है। ठीक है, तो एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में क्या आएगा, एक्वेटिक मतलब जहाँ पानी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है अपना मराइन और फ्रेश वाटर। मराइन मतलब जो सॉल्टी होता है जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता है, और फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे रिवर में अगर डिवाइड कर दो, लेक में डिवाइड कर दो, वेटलैंड में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं अपने नेचुरल में, सॉरी एक्वेटिक में और फ्रेश वाटर में। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रहने वाला इकोसिस्टम या लैंड में जो प्रोवाइड होता है। तो लैंड में जो होता है उसको क्या होता है अपना फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है अपनी लैंड पे होती है ना, तो ये सारी चीज़ें अपनी लैंड पे होती है। अभी इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा अभी इसके बाद जो 10 बजे का लेक्चर है ना आपका, यस मैम। अगेन यस मैम। से, तो 10 बजे फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक, तो मुझे लिंक दोबारा से भेजने की ज़रूरत है क्या, या आप लोग ज्वाइन हो जाओगे? मैम हो ज्वाइन हो जाएंगे जाएंगे मैम। हम ज्वाइन।
मैम इसी लिंक में ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ इसी लिंक पे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेजूँ और आप लोग भूल जाओ। ओके मैम 10 बजे ना? हाँ मेरे बच्चे 10 बजे जैसे अपनी क्लास होती है, आज वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी ओके मैं मैम। एंड करती हूँ, अब इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे? यस मैम, थैंक यू मैम। चलो थैंक यू। यस।